ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मर्दाना बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या हैं, अहम उसकी रीजंस क्या हैं। इससे है कि इसकी जो काजेस को 4 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये होता है कि स्पर्म्स और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्पर्म्स और बनने के और जो स्पर्म के बाहर आने के जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो, तो इसमें एक तो वेरिकोसील है कि जो स्वोलन वेन्स होती हैं टेस्टिकल्स में, वो स्पर्म की प्रोडक्शन और उसको इफेक्ट करती हैं। कुछ स्पर्म्स में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें टोटल काउंट कम हो, उसकी मोटिलिटी कम हो, या उनकी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ठीक ना हो, ये एक काज होती है। तीसरा एक होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन के ब्लॉकेज हो जाती है, जो नाली लेके बाहर स्पर्म को आती है वो बंद हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से या ट्रामा की वजह से, तो वो फिर पीछे स्पर्म तो बनते हैं, बाहर नहीं आएंगे तो वो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। सर्टेन मेडिकल और हार्मोनल फैक्टर्स में भी होते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे इन्फ्लामेशन लाइक मम्प्स हैं, और जो टेस्टिकल्स हैं उनकी सोजिश हो जाए तो उससे वो स्पर्म की प्रोडक्शन जो है मुतासर हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं, ये जो हार्मोन्स बनाते हैं जिसमें FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें प्रॉब्लम हो तो वो भी फिर मेल इनफर्टिलिटी की काज बनती है। एक जो इजैकुलेशन इश्यूज में एक कुछ कंडीशन होती है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होती है कि स्पर्म बाहर आने की बजाय अंदर ब्लैडर की तरफ चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। या एनएजैकुलेशन एक कंडीशन होती है कि वो स्पर्म्स आते ही नहीं। तीसरी जो कैटेगरी है इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल में, उसमें टॉक्सिक एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स या मेटल्स और पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स को ज्यादा। नंबर 2 होता है इसमें कि हीट से ज्यादा अगर एक्सपोज हो, बहुत गर्म इन्वायरमेंट में काम करे, उसमें भी ये इफेक्ट आ जाता है। कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जैसे स्मोकिंग है, हैवी ड्रिंकिंग है, अल्कोहल का यूज, और एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो वजन इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टीरॉयड मेडिसिन यूज की जाती हैं, वो भी इसको। 4th जो कैटेगरी है जेनेटिक्स, उधर जैसे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है, और ये भी इनफर्टिलिटी की काज होती है। सर्टेन मेडिकेशन जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं या हेयर लॉस के लिए यूज होती हैं या बाल उगाने के लिए, वो भी इनफर्टिलिटी की काज बनी, क्योंकि वो एंड्रोजन्स या मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव होता है। इसके जब भी अगर कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, 1.5 साल से ज्यादा हो जाए शादी को, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेल का टेस्ट चूंकि सिंपल होता है कि टेस्ट से सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसलिए वो टेस्ट पहले करा लेना चाहिए। और फिर उसकी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, ही विल सी कि उसकी रीजन क्या है और उसका ट्रीटमेंट।